और भगवान जो है वो भावात्मक हैं, जिन्होंने इस मार्ग के रहस्य का निरूपण करने के लिए श्री महाप्रभु के रूप में अपने अवतार को प्रकट किया। और महाप्रभु जी भी भावात्मक हैं, जिन्होंने इस मार्ग को प्रकट किया। भगवान के साथ जीव का जो संबंध है वो ब्रह्म संबंध के द्वारा होता है, जिसके बाद हमें अपने स्वरूप का ज्ञान और प्रभु के प्रति अपने दासत्व की बुद्धि हमारे अंदर बनती है। जब हम अपने सभी पदार्थों में से अहंता और ममता को हम जब छोड़ देते हैं और उन पदार्थों को भगवद योग्य ही मानने लगते हैं, तब जीव के अंदर निर्दुष्टता आती है। परंतु जीव के सभी दोषों को भुलाकर भगवान जो है वो उस जीव के द्वारा किए गए समर्पण का अंगीकार करते हैं। इसलिए जीव का ये धर्म है कि वो अपने द्वारा संपादित या किसी अन्य के द्वारा प्राप्त हुई हर वस्तु का भगवान के प्रति ही समर्पण करे। अब 10वां श्लोक हम देखें तो शहराई जी आज्ञा कर रहे हैं कि अपने प्रभु में जो अनन्यता है, उस अनन्यता का अनुसंधान यदि न रहे तो वह आत्मसमर्पणाधिक में प्रतिबंधक हो जाता है। तो कल उन्होंने शहराई जी ने स्त्री पुरुष का उदाहरण देते हुए ये आज्ञा दी कि जैसे विवाह हो जाने के बाद स्त्री का अपने स्वामी के प्रति एकनिष्ठ होना कर्तव्य होता है, बस उसी प्रकार भक्त भी जब भगवान के प्रति दासत्व का अंगीकार कर लेता है तो भक्त का ये कर्तव्य है कि वो भगवान के प्रति अनन्य रहे। स्त्री को जैसे अन्य पुरुष का संबंध होता है तो वो पापी मानी जाती है, उसी प्रकार जैसे भक्त को भी यदि भगवान के अतिरिक्त अन्याश्रय होने पर किसी अन्य का संबंध होता है तो भगवान उसका त्याग कर देते हैं, अर्थात वो दोष है। उसी बात को अब यहाँ आगे बता रहे हैं कि हमारे प्रभु के प्रति हमारी जो अनन्यता है, उस अनन्यता का अनुसंधान हमें निरंतर बना रहना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं और केवल उन्हीं के दास हैं, और यही हमारा धर्म है। और यदि उस अनन्यता को हम भुला देते हैं तब फिर वो विस्मरण जो है वो आत्मसमर्पण रूपी हमारे धर्म में प्रतिबंधक सिद्ध होता है। यथा संबंधी भी साकम स्वपातिवृत्य रक्षणम तथात्र ब्रह्म संबंध चिंतनम तादृशैर जनैहि। जिस प्रकार स्वजनों की मदद से स्त्री अपने पतिव्रत की रक्षा करती है, उसी प्रकार जीव को तादृशी जनों के साथ रहकर उनकी मदद से ब्रह्म संबंध का वह मिथ्या न हो जाए, इसका खास ध्यान रखने के लिए विचार करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ ये कर्तव्य बता रहे हैं कि उस अनन्यता का स्मरण बना रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जैसे पतिव्रता जो स्त्री है वो सभी लोगों के आसपास होते हुए भी अपने धर्म को भूलती नहीं है, उसी तरह जो जीव है जिसने आत्मसमर्पण किया है, ऐसे जीव को भी अपने तादृशी लोगों के साथ रहकर और ब्रह्म संबंध का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। अर्थात हमने भगवान के प्रति जो अपना कमिटमेंट है उसकी स्मृति हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। अतः तत्रैव हि स्थेयं यत्र तत्संग संभवः ते दुर्लभाः खलु कलौ तान परामृश्य संवसेत। इसलिए ऐसे तादृशी भगवदियों के संग की जहाँ संभावना हो वहां रहना चाहिए। कलिकाल में ऐसे तादृशी भगवदीय दुर्लभ है, उनकी बराबर परीक्षा कर बाद में उनके साथ सहवास करना चाहिए। तो संग का उपदेश यहाँ दे रहे हैं कि जहाँ भी हमें ऐसे उत्तम भगवदियों का संग प्राप्त हो जाता हो, ऐसे भगवदियों के संग में ही हमें रहना चाहिए। ऐसे जो भक्त हैं वो कलयुग के काल में बहुत दुर्लभ है, परंतु जब भी हम उनका संग करें तो उनका परीक्षण हमें पहले करना चाहिए और उसके बाद ही ऐसे लोगों के साथ हमें संग करना चाहिए। श्री हरिराय जी ने दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपण ग्रंथ में वंचकों और भगवदियों का तारतम्य निरूपित किया है, उसका यहाँ अनुसंधान करना चाहिए। आगे हम उस ग्रंथ को भी पढ़ेंगे जहाँ पुरुषोत्तम श्री हरिराय जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि दुसंग जो है वो सर्वथा त्याज्य होता है और भक्त है और अभक्त है उनके बीच भेद का हमें परीक्षण करना चाहिए। और जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तभी हमें किसी का भी संग करना चाहिए कि जिससे संग दोष की संभावना न बचे। अतः स्थेयं हरिस्थाने इति प्रभु वचः स्फुटम यतो भावः सुसंरक्ष्यो वर्धनीयश्च सर्वथा। श्री महाप्रभु जी का भक्ति वर्धिनी में
इसलिए जिस प्रकार चित्त दूषित न हो उस प्रकार हरि भगवान के स्थान में रहना ऐसा स्फुट वचन है, क्योंकि हर प्रकार से भाव की अच्छी तरह रक्षा करने की है और उसको बढ़ाते रहना है। तो भक्तिवर्धिनी को यहाँ शहरराय जी उद्धृत कर रहे हैं, जहाँ श्री महाप्रभु जी हमें ये आज्ञा कर रहे हैं कि जब हम हरिस्थान में रहते हैं, यद्यपि आत्मनिवेदी है, सेवा करता है, तो तीर्थवास की उसे आवश्यकता नहीं है, परंतु जब भी वो उन स्थानों पर रहकर भगवदियों का या किसी लोगों का संग करे, तो महाप्रभु जी ने जो अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति, ये जो विवेक बताया है, उस विवेक को ध्यान में रखते हुए अपना चित्त दूषित न हो, उसी प्रकार से भगवदीय का संग हमें करना चाहिए, ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। सबीज भावो वचनई व्यावृत्ति रहित ही सदा प्रेमासक्ति व्यसनताम लभते भजन क्रमात्। भक्तिवर्धिनी में श्री महाप्रभु जी ने बीज भाव दृढ़ करने का क्रम बताकर व्यसन दशा तक का जो क्रम दिखाया है, उसी प्रकार रुचि रूपी बीज रूप भाव दुनियावी धांधलों का जिसमें असर नहीं, ऐसे वचनों से भजन के क्रम से प्रेम आसक्ति और व्यसन की दशा प्राप्त करता है। तो अब यहाँ ये क्रम बता रहे हैं कि भक्तिवर्धिनी में जो ऑर्डर श्री महाप्रभु जी ने भक्ति वृद्धि का बताया है, उसी क्रम को यदि हम ध्यान में लेते हैं तो रुचि रूपी बीज रूपी भाव हमारे अंदर स्थापित होता है। उसे बढ़ाने के लिए हमें अव्यावृत्ति लेनी चाहिए, अर्थात यदि हम व्यावृत्त हो जाते हैं तो सभी कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण हमारा अपने मुख्य कार्य में कोई कंसंट्रेशन नहीं बच जाता है। इसलिए अव्यावृत्त होकर जो है वो बीज भाव की वृद्धि के लिए हमें श्रवण कीर्तन आदि करने चाहिए, और उसके साथ साथ भजन का क्रम अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर प्रेम आसक्ति और व्यसन सिद्ध हो, क्रमशः हमें इन तीनों की प्राप्ति हो। तदर्थम सेवना प्रोक्ता सापि भावात्मिका पुनः तत्प्राप्य फल रूपोपि प्रभुर्भावात्मको मतः तल्लीलापि तथा भूता मंतव्या रसिको विदैहि। उस बीज भाव को दृढ़ करने के लिए सेवा को साधन कहा गया है। यह सेवा भी भाव रूप ही है। इस भावात्मक सेवा के फल रूप में प्राप्त होने वाले प्रभु भी भावात्मक ही हैं। इस प्रभु की लीला को भी रसिक जनों को, रस शास्त्र की मर्यादा जानने वाले भक्तों को उसी प्रकार की भाव रूप जाननी चाहिए। तो बीज भाव की दृढ़ता के लिए महाप्रभु जी ने ग्रह स्थित्वा स्वधर्मतः, वहां से स्वधर्माचरण पूर्वक ग्रह सेवा को कर्तव्य के रूप में बताया। ये जो ग्रह सेवा है वो ग्रह सेवा भावात्मक है, अर्थात भगवान भावात्मक है। उन्हीं भगवान की जो की जाने वाली जो हमारी सेवा है वो सेवा भी भावात्मक होती है, और ऐसी जो भावात्मक सेवा है उसी के द्वारा बीज भाव की दृढ़ता होती है। ये क्रम यहाँ बता रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। यहाँ कल भी मैंने ये बात कही थी कि यहाँ जो भावात्मकता बताई जा रही है वो भावात्मकता का मतलब जैसा भाव करें वैसा होगा, ऐसा उसका तात्पर्य नहीं है, परंतु महाप्रभु जी का हरिराय जी का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो भाव हम अपने अंदर डेवलप करते हैं मार्गीय सिद्धांतों को जानकर, उस प्रकार के भावों की हमारे अंदर वृद्धि होती है, और भगवान के प्रति ऐसे ही भावों की भावना हम करते हैं जिसके द्वारा सेवा रूपी धर्म हमारा निष्पन्न होता है। ये क्रम यहाँ समझा रहे हैं। तो जब भावात्मक शब्द का उपयोग किया जा रहा है तो वो भावात्मकता का यही तात्पर्य हमें समझना चाहिए। हाँ बोलो। प्रणाम राजा। ये जो 11वें श्लोक में बात आई नहीं कि तादृशी जनों के साथ रहकर
यानी उनकी मदद से ब्रह्म संबंध का या जाकि वो न मिथ्या न हो जाए इसका खास ध्यान रखने के लिए। तो ब्रह्म संबंध या माने अपन तो ऐसे ही समझेंगे ना कि जो रक्षा करने के लिए अपने भाव की और साधना की दुसंग से बचने के लिए, यानी क्योंकि मेरा प्रश्न ये है कंफ्यूजन की ब्रह्म संबंध कहा है ना, तो उससे यही समझ है कि भगवत गुणगान या सत्संग से हमें जुड़े रहना चाहिए और उसका ही विचार करना चाहिए। स्पेसिफिकली हाँ ब्रह्म संबंध शब्द वापरा है ना, इसके संदर्भ में आप जिज्ञासा प्रकट करता हूँ। हाँ, मतलब तात्पर्य ये है कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसकी स्मृति हमें निरंतर रहनी चाहिए। तो कर्तव्य बुद्धि जो है वो हमारे अंदर तभी बनी रहती है जब हमारे द्वारा किए गए कमिटमेंट को हमें याद दिलाया जाता रहे ऑल द टाइम। तो वही कह रहे हैं कि जो बात नवरत्न में श्री महाप्रभु जी ने कही है कि उस आत्मनिवेदन का तादृशी जनों के साथ निरंतर स्मरण करना चाहिए, बस वही बात यहाँ भी हरिराय जी बताना चाह रहे हैं। जी जी राजा। और ये 15वें श्लोक में यहाँ कही कि रसिक जनों को, रस शास्त्र की मर्यादा जानने वाले भक्तों को, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भक्त है यानी जैसे सेवा और सेवन जे आज्ञा करे वो दोनों जैसे कॉम्प्रिहेंसिव है, तो यहाँ रसशास्त्र ये क्यों स्पेसिफाई किया रस शास्त्र की मर्यादा को जानने वाला? माने रसिक जनों में अपन भक्त या साधक भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, वही ले सकते हैं, पर जो भक्ति की रसरूपता जानते हैं, ऐसा मूल तात्पर्य। ठीक है, भक्ति एक रस है वो जो समझते हैं या तो अर्थात बेसिकली उसका अनुभव करते हैं। तो भक्ति अपने आप में सेल्फ एंजॉयबल इमोशन है जिसे हम खुद एंजॉय करते हैं, किसी से उसे हम प्राप्त नहीं करते परंतु खुद हम उसे रेलिश करते हैं, या उसके द्वारा हम कुछ पाना नहीं चाहते। इस प्रकार का भक्ति की फलरूपता, रसरूपता, भावात्मकता, ये सारे समानार्थी हैं। तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो जीव के अंदर होनी चाहिए, तभी वो अपनी भक्ति की उस प्रक्रिया को एंजॉय कर सकता है। यदि वो भक्ति को रसरूप नहीं जानता है तो ऑलवेज हमारा ध्यान उस फुलफिलमेंट पर रहता है कि हम कर तो रहे हैं परंतु अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, हम जो प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं उसका रिजल्ट हमें कब मिलेगा। तो ये प्रोसेस, ये विचार हमारे मन में बने रहते हैं जो नहीं बनने चाहिए। सच्ची बात। हाँ जी, अच्छी अच्छी अच्छा खुलासा है। हाँ, प्रणाम राजा। अर्थात जब भी हम ये कहते हैं कि भक्ति अपने आप में ही फल है, तो वो फल है ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रिलिश करने के लिए होती है, टाइम पास करने के लिए या टाइम बिताने के लिए या कोई वेटिंग पीरियड की तरह हम भक्ति को यूज नहीं करते कि हम मरेंगे तब हमें वैकुंठ मिलेगा, तब तक के लिए तो हमें भक्ति करनी है। तो ऐसा कंसेप्ट भक्ति का है नहीं। पर जो लोग भक्ति को रसरूप नहीं जानते उनकी ऐसी ही दृष्टि बनी रहती है कि जिसमें फलाशा होती है या तो उस जर्नी के पूरे होने की एक्सपेक्टेशन होती है कि कब खत्म होगा। तो सेल्फ रिलिशेबल तो वो तभी लगती है जब उसकी रसरूपता का सैद्धांतिक रूप से उस व्यक्ति को ज्ञान हो। जी राजा, बहुत अच्छी तरह स्फुट हुआ। प्रणाम राजा। हाँ हाँ, प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर वो 14वें श्लोक और 15वें में मतलब जो बात बताई, जो यहाँ कहना चाह रहे वो समझ आ रहा है, पर जो भक्तिवर्धिनी में सेवा के साथ साथ कथा का भी संदर्भ है। और यहाँ पर श्री हरिराय जी जो 15वां श्लोक है वहाँ पे भावात्मिका पक्ष में सेवा के ही पक्ष से बता रहे हैं, तो वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन समझना था। तो अब आत्मनिवेदन के धर्म बताएंगे तो फिर सेवा के पक्ष से ही बताना पड़ेगा ना। मतलब ये तो ब्रह्म संबंध के बाद के कर्तव्यों की बात हो रही है ना, इसलिए। अच्छा, मतलब रेफरेंस भक्तिवर्धिनी में से उससे बीज भाव की दृढ़ता के प्रकार से ले रहे हैं, और यहाँ पर हाँ पर
क्योंकि निवेदन मतलब स्वरूप निवेदन का पूरा बता रहे हैं, तो इसलिए वहां पर सेवा के संदर्भ से बता रहे हैं जी। हाँ और और राजा, ये जो कल भी डिस्कशन हुआ था वही है भाव और रस के संदर्भ में, तो थोड़ा यहाँ पर मतलब जो पूर्व हमने जो भक्ति रसत्ववाद में जहाँ पर उन दोनों शब्द को पढ़ा, और यहाँ पर मतलब वहाँ पर हमने कार्य कारण की तरह पढ़ा कि एक कार्य है और एक कारण हो रहा है, और भाव है वो गतिशील है और रस है वो स्थायी है। तो यहाँ शायद तक उस सेंस से पूरी तरह आ रहा है ऐसा लग नहीं, मतलब पता नहीं मेरी समझ गलत हो तो, पर ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि भाव को भी श्री सीरियस हरिराय जी में ये बात नहीं कही गई है। फिर से जो मैंने कहा कि यहाँ भावात्मकता का यही मतलब है कि उसकी स्वतः फल रूपता का और रेलिशेबल होने की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। भक्ति जो है वो एंजॉय करने के लिए होती है, रेलिश करने के लिए होती है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होती। इतनी बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भक्ति को लेकर होनी चाहिए, ये बात समझाना चाह रहे हैं। और उसी रेलिशमेंट को भाव कह रहे हैं। हाँ जी राजा। प्रेम के अर्थ में भाव, या एक तरह से सेवन, सेवा में भी जो सेवन है उसको भी भाव के साथ एक तरह समन्वित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी राजा, प्रणाम। हाँ बोलो जयश्री। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। उसमें वो 15वें श्लोक में लिखा है ना, उसी प्रकार की भाव रूपता जाननी, तो उसी प्रकार की आपने बोला जो रेलिशमेंट है उसी प्रकार की। हाँ हाँ वही आएगा ना? अच्छा हाँ वही आएगा। प्रणाम राजा। हाँ हाँ बोलो। દંડવત પ્રણામ રાજા. રાજા મતલબ અહીંયા ભાવાત્મક શું નથી લેવાનું, આપે શું સમજાવ્યું? नहीं मतलब सर्वदा सर्व भावेन भजनीयो ब्रजाधिपः में भाव शब्द से जो हम अर्थ लेते हैं वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। जी राजा। हाँ ठीक है। तस्मात् तस्माद्य देव स्वाचार्य चरणैक प्रकाशितम भावात्मकं हि वेत्तव्यम विद्वद्भिर्रिह सर्वथा यथा मूलम ततो जातम कार्यम चापि तथा भवेत्। इसलिए हमारे आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने जो कुछ प्रकाशित किया है उसे यहाँ विद्वानों को हर प्रकार से भाव रूप ही जानना चाहिए, क्योंकि जैसा मूल हो वैसा ही उस मूल से उत्पन्न कार्य भी होता है। प्रथम से ही भाव हो तो आखिर तक सब भाव रूप ही रहेगा, और प्रथम से ही सूखा हो तो सब सूखा ही रहेगा। तो ये बात समझा रहे हैं कि इसलिए जो हमारा जो मार्ग है उस मार्ग का जो स्वरूप है, इस मार्ग की जो मर्यादा है, या मार्गानुरूप प्रभु के प्रति हमारा जो भाव है, अर्थात कृष्ण के प्रति कोई भी भाव करने की हमें छूट नहीं है, या जब हमें मन किया ऐसी हमने भावना कर ली, ऐसी हमारे पास कोई परमिशन नहीं है, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो कृष्ण क्या है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, या भगवान के साथ हमारा जो संबंध बना है उसे हमें बढ़ाना कैसे है, उस संबंध को हमें मेंटेन कैसे करना है, इन सब विषयों को लेकर महाप्रभु जी के द्वारा दी गई जो भी गाइडलाइंस हैं वो फिक्स हैं। अर्थात जैसे यहाँ हरिराय जी की राइटिंग जो लेखन है उसकी शैली को यदि हम देखते हैं तो वो हर स्थान पर, जैसे सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी या भक्तिवर्धिनी में ऐसा महाप्रभु जी ने सिद्धांत बताया, उस प्रकार से महाप्रभु के वचनों के आधार पर ही वो अपने विषय का व्याख्यान कर रहे हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट ये होना चाहिए कि हम राइट फ्रॉम द दीक्षा लेने से लेकर हम आगे बढ़ें, तब तक हम जो कुछ भी करते हैं वो इस मार्ग में बताए गए सिद्धांतानुरूप होना चाहिए। अर्थात कृष्ण कौन, इसका उत्तर भी हम
रैंडम आंसर नहीं दे सकते हैं, पर महाप्रभु जी ने यदि कहा कि कृष्ण मतलब पर ब्रह्म, तो हम महाप्रभु के शब्दों में ही हमें कृष्ण की परिभाषा समझनी होगी। या कृष्ण के साथ जीव का संबंध क्या, तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्वामी और सेवक का ही, ऐसी एक प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति के मन में होनी चाहिए, ऐसी एक क्लैरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जब तक वो हमारे अंदर नहीं है, तब तक जो मार्ग स्वरूप का जो रहस्य यहाँ हर्राई जी समझाना चाह रहे हैं, तो आपका यही तात्पर्य है कि हम यदि इतने कॉन्फिडेंट होते कि हम खुद ही इन सभी बातों को समझ सकते हैं, तो हमें आचार्य की कोई आवश्यकता होती नहीं। तो जो कुछ भी हमें महाप्रभु ने बताया है, उसी प्रक्रिया अनुसार हमें हर क्रिया करनी चाहिए, हर कार्य करना चाहिए, तभी हमारे अंदर वो भाव बनता है, वो भाव बढ़ता भी है। तो जो बात हम आज की परिस्थिति में देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी वल्लभ संप्रदाय के नाम पर बोलने वाले, पढ़ाने वाले, करने वाले, कहने वाले लोग हैं, उन्हें जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो कृष्ण कौन, इसका उत्तर कोई प्रिसाइज नहीं है। हमें जो अच्छा लगा वो कृष्ण, कृष्ण क्या, तो हमें जो अच्छा लगा वो ठीक, या कृष्ण के प्रति हमारा भाव क्या, तो जो भाव हमने किया उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। या भाव की वृद्धि यदि हमें भगवान के प्रति करनी है तो कैसे की जाएगी, तो उसमें भी हमारा स्वातंत्र है। तो ऐसी जो इंडिपेंडेंस को लेकर जो थॉट हमारे मन में बनते हैं, या ऐसे स्वतंत्रता का जैसा प्रचार किया जाता है, उसे यहाँ हरिराई जी के ये वचन काउंटर कर रहे हैं कि हमारा संप्रदाय ऐसी कोई भी स्वातंत्र सेवक को, भक्त को या स्वमार्गीय वैष्णव को नहीं देता है। तो जब भी हम कोई भी प्रकार का भाव, कोई प्रकार का एक इमोशन अपने बुद्धि में कृष्ण के प्रति या संप्रदाय के प्रति डेवलप करते हैं, तब वो इमोशनल क्लैरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने कृष्ण को क्या समझा, या हमने कृष्ण को क्यों समझा, या कृष्ण के प्रति हमने अपना कैसा भाव अभी बनाया। तो जो भाव हमने अभी बनाया है वही आगे तक बना रहेगा। तो कृष्ण को यदि हमने लौकिक जाना तो वो लौकिक ही बना रहेगा, या कृष्ण के प्रति यदि हमने देव बुद्धि की तो वो देव बनकर ही हमारे साथ व्यवहार करेगा। जो बात अभी अभी षोडश ग्रंथों की जब प्रस्तुति हुई तब काका ने ये बात शिविर के समय बताई थी कि कृष्ण में परब्रह्म बुद्धि ही करनी है, कृष्ण में देव बुद्धि हमें नहीं करनी है। तो ये सारी भावों की क्लैरिटी हमारे अंदर महाप्रभु के सिद्धांतों को पढ़ने के बाद ही आती है। इसीलिए इस विषय में हर्राई जी ये कह रहे हैं कि इस मार्ग का जो स्वरूप है वो गूढ़ है, अर्थात भक्ति क्या है, तो हमने जो की वो भक्ति, ऐसा नहीं हो सकता है। या भक्ति को कैसा बढ़ाया जाएगा, तो हम जो करेंगे उससे भक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। या भक्ति कैसे पैदा हुई, तो हम परिवार में पैदा हो गए इसलिए पैदा हो गई, ऐसा कंसेप्ट हमारे बुद्धि में नहीं हो सकता है। तो ये सारी भावात्मक क्लैरिटीज यहाँ हर्राई जी समझाना चाह रहे कि महाप्रभु जी ने जैसा बताया है उसी प्रकार के भाव को हमें जानना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा मूल होता है ऐसा ही कार्य पैदा होता है। तो भाव से ही कार्य पैदा होता है। तो सेवा भी क्रिया से नहीं होती है, सेवा भी भाव से होती है। तो जब सेवा को भावात्मक बता रहे हैं तो वहां तात्पर्य यही है कि कृष्ण को अपना सेव्य जानकर तनुवित्तजा सेवा जब हम कृष्ण को फल रूप जानकर करते हैं, उसी भाव के द्वारा की गई सेवा फल के रूप में कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त करवाती है। यदि वहां हमारे अंदर भावात्मक क्लैरिटी नहीं है राइट फ्रॉम द फर्स्ट जंक्चर कि सेवा हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, या सेवा की परिभाषा क्या होती है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य पैदा होगा वो ऐसा ही कार्य पैदा होगा जैसा बीज हमने बोया है। तो वो बात यहाँ हर्राई जी इस 17वें श्लोक में बहुत आइकॉनिक वचन हर्राई जी दे रहे हैं। जो बात मैंने कल हमने विषय प्रारंभ किया तब भी कही थी कि हर्राई जी के वचन पढ़ने में बहुत सरल लगते हैं। ऐसा हमें लगता है जैसे हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि भी 5 मिनट में तो हम इस पूरे विषय को समझ सकते हैं, पर हर्राई जी के वचनों की खासियत यह है कि वो बहुत प्रिसाइज होते हैं, मतलब सीधे अपने लक्ष्य पर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि घूम फिर कर वो कोई बात करते हो या विस्तार में वो उन बातों को खो देते हो, परंतु वो इतना प्रिसाइज वो वाक्य होता है
कि वहां से हम उस विषय को कहीं और ले ही नहीं जा सकते हैं। तो जो बात जैसे यहाँ कह रहे हैं कि जैसे श्री महाप्रभु जी ने जो कुछ प्रकाशित किया है उसे ही यहाँ विद्वानों को हर प्रकार से भाव रूप से जानना चाहिए। अर्थात महाप्रभु के सिद्धांतों में न बताया हो ऐसा कोई भी भाव हम जान नहीं सकते। ये हमारे मार्ग की लिमिटेशन है फर्स्ट। सेकेंडली, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट कि यदि उसके विपरीत कोई भी प्रकार का भाव यदि हमने बनाया तो जैसा मूल होगा ऐसा ही उसका कार्य उत्पन्न होगा। तो यदि महाप्रभु के सिद्धांतानुरूप मूल है तो उसका कार्य भी कृष्ण के फल के रूप में पैदा होगा। यदि महाप्रभु के सिद्धांतों से विपरीत भावात्मक मूल है तब उसका फल भी विपरीत पैदा होगा। तो बहुत प्रिसाइज स्पष्ट शब्दों में हरिराय जी ये सारी बातें हमें समझा रहे हैं कि जिससे महाप्रभु के भी जितने वचन है, षोडश ग्रंथ हो, चाहे साधन प्रकरण हो या गोपीनाथ जी की साधन दीपिका हो या गुसाई जी का भक्ति हंस, भक्ति हेतु निर्णय आदि हो, तो उन सभी का बहुत स्पष्ट शब्दों में एप्लीकेशन हरिराय जी के वचनों के बिना समझा नहीं जा सकता है। श्याम काका जी के पिताश्री पूज्य दीक्षित काका जी सुबोधिनी के प्रवचन में ये आज्ञा करते हैं कि महाप्रभु के बाद इतने सालों तक यदि वल्लभ संप्रदाय की स्थिति बनी रही तो वो इसीलिए बनी रही क्योंकि हरिराय जी के वचन हमारे पास हैं। तो हरिराय जी के जो वचन हैं उन्हें पढ़ने से ही ये सारी स्पष्टताएं वैष्णवों के अंदर इतने वर्षों तक बनी रही और शिक्षा पत्र आदि के द्वारा जो दृढ़ता स्वमार्गीय सिद्धांतों को लेकर आई, ऐसी दृढ़ता ने ही इस मार्ग को बनाए रखा, ऐसा श्री दीक्षित काका जी आज्ञा करते हैं। तो वचनों की सरलता है परंतु उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है जो सीधा उस बात को सिद्ध करके ही रुकता है। स्वाचार्य तत्कृतो मार्गः तत्प्राप्यः पुरुषोत्तमः सर्वमत्युष्ण भावाढयम् इति मंतव्यम उत्तमैः। हमारे आचार्य चरण उनके द्वारा विस्तृत किया मार्ग, उस मार्ग से प्राप्त होने वाले पुरुषोत्तम, ये सभी अति उत्कट तापात्मक भाव से लथपथ हैं, ऐसा उत्तम अधिकारियों को जानना चाहिए। तो महाप्रभु और महाप्रभु के द्वारा प्रकट किया हुआ ये मार्ग और इस मार्ग से प्राप्त होने वाले भगवान, ये सभी हरिराय जी के हिसाब से विरह का भाव, कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कट आकांक्षा ही अपने आप में उत्तम भाव है। तो उसे ही यहाँ आप लिख रहे कि ये उत्कट तापात्मक भाव है, अर्थात हमारे अंदर ऐसा उतावलापन होना चाहिए कि इतने वर्षों से हम कृष्ण से दूर हो गए, कृष्ण के साथ के अपने संबंध को भी हम भूल गए, तो अब हमें जल्दी से जल्दी कृष्ण की प्राप्ति हो, ऐसा जो हमारा भाव है उसी के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति हमें होनी चाहिए। ऐसा उत्तम अधिकारियों ने इस मार्ग के स्वरूप को समझाया। स्वाचार्य शरणै जातः वर्णैः भगवत जनैः एतावानेत विज्ञेयः सिद्धांतोत्र विचक्षणैः। जिनको अपने आचार्य श्री महाप्रभु जी का आश्रय प्राप्त हुआ है, जिनका भगवान मार्ग में वर्ण हुआ है, प्रभु ने जिनको अपना कर स्वीकृत किया है, ऐसे विचक्षण भगवदियों को यहाँ इतना ही सिद्धांत जान लेना जरूरी है। तो आप यहाँ उपसंहार कर रहे हैं कि भगवान महाप्रभु जी ने जो ये मार्ग प्रकट किया है उस मार्ग का यही रहस्य है, और जो भक्ति है वो भक्ति वही जीव करते हैं कि जिन जीवों का भगवान ने इस मार्ग के लिए वर्ण किया है। तो जो उत्तम अधिकारी, जो भक्त हैं, जो जीव हैं, वो भगवान के भावात्मक स्वरूप को, महाप्रभु के द्वारा उपदिष्ट वचनों को और महाप्रभु के वचनों से समझ में आने वाली भक्ति रूपी कर्तव्य को, इन सभी को जानकर भक्ति मार्गीय साधनों में उनकी निष्ठा सिद्ध होती है, ऐसा आप यहाँ इस ग्रंथ में आज्ञा कर रहे हैं। यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। आगे जो है वो इसी ग्रंथ की कंटिन्यूएशन में, इसी ग्रंथ की कंटिन्यूटी में मार्गीय कर्तव्य को लेकर जो है वो आप दूसरा ग्रंथ निरूपित कर रहे हैं, जहाँ मार्ग में आ जाने के बाद जीव का कर्तव्य क्या है इसे आप समझाएंगे। तो ये ग्रंथ हम आगे का दूसरा ग्रंथ हम कल प्रारंभ करेंगे। आज का विषय यहाँ रखते हैं।